सियासत में अजीब माहौल बना हुआ है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया है। उसके बाद तहरीक इंसाफ पर सब ने, अपोजिशन ने अपनी तोप रुख कर लिया है कि देखिए जी ये साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग थी। तहरीक इंसाफ कह रही है कि साबित हुआ फॉरेन फंडिंग नहीं थी। हाँ, मामला अब आ गया जी 31 करोड़ रुपया, वो नहीं जाहिर किया गया। अब उसके भी जवाब तहरीक इंसाफ के पास हैं और वो कह रहे हैं जब अब इलेक्शन कमीशन में इसकी प्रॉपर हेयरिंग होगी, वो एक प्रोसेस है, उसमें ये भी साबित कर देंगे जी 31 करोड़ रुपया क्यों जाहिर नहीं हुआ, जबकि स्टेट बैंक में तो जाहिर हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये 31 करोड़ रुपया जाहिर नहीं किया गया, गलत बयानी की गई, कुछ अकाउंट्स छुपाए गए। अब ये मामला यहां तक आ गया है। अब हुकूमत ये कह रही है कि असल चीज ये है, एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनकी भी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आए और उनकी भी फंडिंग के हवाले से चीजें सामने आए। हम तो वाहिद पार्टी हैं जो बाकायदा फंडिंग करती है, लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और पार्टी चलती है। इनका मामला तो और है, ये जब सामने आएगा तो लग पता जाएगा। इसके साथ हुकूमत का जोर इस बात पर है कि जो ऑडियो लीक सामने आई है उस पर बात की जाए। अब यहां पर दोनों में लड़ाई चल रही है। गुलाम नबी साहब, ये अब हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है सियासत को कि जनाब बहस इस चीज पर होनी चाहिए, रिपोर्ट पर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं जी ऑडियो लीक पर होनी चाहिए। अब जाकर मैं देख रहा था कि कहीं से कोई कमजोर सी आवाज जरूर उठी है कोई साफियों में कि जी बड़े माजरत करनी चाहिए मरीम साहबा को, परवेज रशीद साहब को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए। लेकिन नून लीग कह रही है कि छोड़े, हम गालियां देते हैं, जो मर्जी करते हैं, वो हमारा जाती फेल है। ये ऑडियो लीक जो कर रहा है उसके पीछे जाएं, ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है कि जी आप लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सामने लेकर आए। आप क्या कहते हैं? देखिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन आप करते क्यों हैं ऐसी जिसके ऊपर आपको शर्म महसूस हो, या आपके ये ख्यालात हैं मीडिया के हवाले से, आप इस तरह से बातें करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे सियासतदानों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये अवाम के मतलब कैसी बातें करते होंगे। कभी मैं तो उन अदारों से कहता हूँ जो ये रिपोर्ट्स बाहर निकालते हैं वो अपने अवाम के हवाले से की हुई बातें भी इनकी बाहर निकाल दें, ताकि अवाम को भी पता चले कि ये अवाम के मतलब क्या सोचते हैं। हमारे तो रोजाना मुंह लगते हैं और जर्नलिस्ट तो अपने हाथ में कोई ना कोई चीज सवाल लेके बैठा हुआ होता है, किसी न किसी वक्त में वो अपना गुस्सा उतार लेता है सवाल की शक्ल में। लेकिन बात यह है कि पब्लिक को गुस्सा निकालने के लिए इनके सेंटिमेंट्स क्या हैं पब्लिक के लिए, वो बात सामने। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि हम इससे भी बदतर गुफ्तगू करते हैं, यानी आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो इससे भी। मुझे एक बात बताएं, ये कहते हैं कि ये हमारी ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है, लीक कौन कर रहा है? मुझे बताएं, मुझे एक मिनट दे दें गुलाम मुदस्सिर साहब जी, हमारे पास टाइम है भी। मुझे ये बताया जाए कि आपने वीडियो लीक्स लेके आए, आपने जो जज साहब थे उनकी एक छुप के वीडियो बनाई जज साहब की। हाँ, इससे पहले 2008 का इलेक्शन था, उसमें भी आपने लाई के हवाले से बहुत सारी ऑडियो जो टेप्स थी वो चलवाई, मुझे अच्छी तरह याद है। बेताशा ऑडियो टेप्स आप चलवा चुके हैं। आपके पास वो ऑडियो टेप्स कहाँ से आती रही हैं? जो भी नून लीग चलाती रही है, ऑडियो टेप चलाती रही है, क्या ये खुद टेप करते रहे हैं या इनको कौन देता रहा है? वो पहले उसकी वजाहत कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगला सवाल करें कि इन्होंने जितनी ऑडियो और वीडियो टेप्स चलाई हैं वो कहाँ से आई, क्या वो अखलाकी था? और दूसरी बात उसामा साहब ये है कि अभी भी ये थ्रेट करते हैं कि हमारे पास मजीद ऑडियो और वीडियो टेप्स पड़ी हुई हैं जो हम टाइम पे आके चलाएंगे जी। तो ये मेरा मतलब कि जो ये करें वो ठीक है, कोई और करे तो वो फिर बड़ा नाजायज है, बड़ी ज्यादती की बात है। तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ऑडियोज हैं जो उन्होंने बड़े फख्र से पेश की हैं, और वो प्राइवेट नहीं थी क्या? मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो टेप ठीक है, और राना साहब का एफिडेविट भी प्राइवेट था, वो कहते मेरा प्राइवेट था, मेरा जाती, और वो मियां साहब के घर में जो है वो साइन हुआ, क्योंकि जिसने ये स्टोरी दी है वो अपनी स्टोरी पे अभी तक कायम है। सर उसको वो कहता मुझे वहां सू करें, वो बिल्कुल सही है। तो वो चीजें ठीक है, जो इनके खिलाफ आ जाए वो गलत है। और हालात देख लें, ये कहते हैं जी हमने इससे भी फजूल गुफ्तगू की है, इससे अंदाजा निकालें कि इनका जहन किस तरह का ये जहन है कि ये जो इनके खिलाफ बात करे उसके बारे में ये उसको गालियां दें। अच्छा, तो ये इस तरह की आज़ादी सहाफत चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ इनके पेड जर्नलिस्ट हों,
जो दिन रात इनकी माला जपते रहे, और अगर कोई फेर बात भी करे तो वो भी इनको नागवार गुजर। सर आप दोनों को तो बास्केट अब नहीं आनी ना, हमें पहले भी नहीं आई, अल्लाह के फजल से हमने पहले भी नहीं आई, और ना ही हमने कभी एक्सपेक्ट किए कि हमें आएगी ना, हमें यही वजह है सर, ये आप लोगों की यही तो बातें हैं जिनकी वजह से आपको ना आई है ना आपको आनी आइंदा। गुलाम साहब आपको भी मेरे से लिखवा ले, कोई बास्केट नहीं आनी। आप देखें, आप पछताएंगे आप। अच्छा ये बात पूरी कर ले, फिर हुकूमत की भी बात कर ले, क्योंकि आपने वहां से भी बास्केट नहीं लेनी, इसलिए आप, मुझे पता है आप स्क्रूटनी कमेटी पर भी आपने हुकूमत की ऐसी तैसी करनी, तहरीके इंसाफ की, आपको कहीं से बास्केट नहीं आनी। बास्केट बिल्कुल नहीं आनी, लेकिन जो बास्केट हमें अल्लाह करीम ने दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और वो बहुत कुछ है उसमें, उस बास्केट में। हमें इनकी बास्केट की जरूरत नहीं है। वैसे समझ बास्केट में था क्या जो आदिल भाई जान, ये अगली ऑडियो तक इंतजार करें। अच्छा गुलाम साहब की बात पूरी है जी। तो आपकी एक चीज तो बड़ी सोचने की है, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को ना एक सिंक्रोनाइज तरीके से, तरतीब के साथ वो एक दूसरे के ऊपर ना एक चीज आती है, नैले के ऊपर दैला आता है। मसलन ये जब ये रिपोर्ट आई है सिक्योरिटी कमेटी की, इसका पेज 88 है, पढ़ने लायक है। इसमें लिखा हुआ है कि तकरीबन $2.1 मिलियन डोनेटेड टू पीटीआई बाय वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई इलीगली। ये है 88 पे रिपोर्ट है ये। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई ये कौन है, किसने $2.1 मिलियन की इलीगल ट्रांजैक्शन पीटीआई प्रॉफिट फंडिंग उसमें की है, तो बिल्कुल समझ से बाहर है। अब वो इस तरह के सवालात का जवाब देने के लिए वो मरियम की ऑडियो आ गई, भाई मरियम की ऑडियो आ गई, वो उसका काम जाने, हम उसको पूछ रहे हैं, उसको सवाल कर रहे हैं, जो आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, आप उन सवालों के जवाब दें। दोनों एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं। मरियम कह रही है कि हमें इसकी चीज की जरूरत नहीं है, ये पूछें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्क्रूटनी कमेटी की क्या रिपोर्ट है। ऐसे लगता है कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को एक एक करके इस तरह से आपस में शिकार करके किसी ऐसे पिंजरे में बंद करने के लिए ले जाया जा रहा है जहां पे इनको फिर दोबारा रास्ता नजर नहीं आएगा। अच्छा। ये तमाम सियासत हैं, ये बड़े खुश होते हैं, एक दूसरे की टेब लाते हैं, उसके ऊपर बहस करते हैं, बातें करते हैं कि इनको इसी तरह से किसी न किसी को कोई चीज दिखा के आस्ता आस्ता घसीटा जा रहा है, और आगे एक ऐसा किस्म का केज है, उसमें जाएंगे तो फिर कफस के साथ सारी मारना पड़ेगा, और रंगीन करने के लिए सर मार के ये। अच्छा। तो ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।